ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः परितेकयासीत् सदाधार पृथ्वीधामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेमः। आप सभी दिव्यात्माओं को एक बार पुनः पतंजलि योगपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए हम आपको प्राणायाम कैसे करना है और बच्चों के लिए जो विशेष लाभकारी प्राणायाम है उन 4-5 प्राणायाम के बारे में हम बताएंगे, उसकी विधि को समझाएंगे, सिखाएंगे और आप इन विधियों को सीख करके आप घर पे नियमित अभ्यास करेंगे। दुनिया में हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य 4 सिद्धांतों पर आधारित है। कितने सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये याद कर लीजिएगा। बोलिए, पहला विधि, उसको मेथड भी कहते हैं अंग्रेजी। बोलिए, विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता। समझ में आया चारों? पहला मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी। 4 चीजों पर ही आधारित है दुनिया के सारे कार्य। पहले हम उसकी विधि को सीखते हैं और जब विधि सीख जाते हैं तो वह क्रिया कितने देर करना है और वह एकाग्रता के साथ हो, ध्यान पूर्वक, और वह प्रतिदिन हो, निरंतर हो, तभी जाकर के हम उसके लाभ को ले पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगे। सीधे बैठ जाइए। धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम में 5 सेकंड तक सांस भरना है। कितने सेकंड में सांस भरेंगे और कितने सेकंड में छोड़ेंगे और कितने मिनट करेंगे? ठीक, फिर से बोलना। भस्त्रिका प्राणायाम में 5 सेकंड तक सांस भरेंगे, 5 सेकंड तक सांस भरेंगे। बोलिए जोर से, 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक सांस को छोड़ेंगे और 5 मिनट तक अभ्यास करेंगे। तो आइए 5-5 बार अभ्यास कर लीजिए। धीरे धीरे सांस को भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। जल्दी जल्दी नहीं, 5 सेकंड में समय लगता है। 5 सेकंड में लेने का मतलब कि 5 सेकंड में लेना और 5 सेकंड में छोड़ना। 5 सेकंड में लिए और 6 सेकंड में छोड़ दिया तो वो भी हानिकारक है। 5 सेकंड में लिया और 4 सेकंड में छोड़ दिया, वह भी हानिकारक है। यानी जितना देर में लेना चाहिए उतना ही देर में छोड़ना चाहिए। और ये 5 मिनट जब अभ्यास करेंगे तो हमारे भीतर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो उसके भीतर का खून शुद्ध होगा कि अशुद्ध रहेगा? शुद्ध होगा। आपको बता दें, 1 मिनट में शरीर का पूरा ब्लड शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? हृदय में, फेफड़े में जाता है, लंग्स में। कहाँ जाता है? और 1 मिनट में शुद्ध होकर के पुनः वापस आ जाता है। यानी जो व्यक्ति 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेगा वह अपने खून को कितनी बार शुद्ध करेगा? 5 बार। और 24 घंटा वह व्यक्ति रिचार्ज हो जाता है। और बीमारी के रूप में गले की बीमारी, खांसी की बीमारी, सर्दी की बीमारी, साइनस की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी, लकवा की बीमारी, टीबी की बीमारी, हाथ की बीमारी उसको कभी नहीं होगा। समझ गए? अब दूसरा अभ्यास करवाते हैं कपालभाति का। सीधा बैठ जाइए। दूसरा अभ्यास करवाते हैं कपालभाति का। मात्र 2-2 मिनट का सिखाते हैं आपको। इसमें नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे और बाहर फेंकेंगे तो पेट अंदर जाएगा कि बाहर? अंदर जाएगा। तो खींचिए तो एक बार। इसमें हंसना नहीं है बेटा, इसमें मुंह बंद रखना है। नाक से केवल झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे। इसका क्या नाम है? कपालभाति। कपालभाति करने से, यानी जैसे आप लोहार को देखें, लोहार को उसके पास एक भाती होता है,
वैसे खींचता है रस्सी से, तो उसका एक चमड़े का बना होता है बॉक्स, और वो बॉक्स पचकता है और एक नली नुमा पाइप से हवा बाहर निकले और चूल्हे को जला देती है वो। तो उसी प्रकार जब हम नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे तो भाती नुमा पेट अंदर और बाहर होगा। क्या होगा? तो आइए करिए तो 5 बार। इसमें कंधा नहीं हिलाना है, चेहरे की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं, गले पे किसी प्रकार का कोई खींचतान नहीं, और सीधा बैठिए आप लोग। छींकिए, जैसे नाक में कोई लकड़ी घुस जाता है तो छींकते हैं बार बार। करिए करिए, तो करते रहिए, मैं इसके बारे में बोल देता हूँ क्या लाभ करेगा। नाक से सांस छोड़िए, नाक से सब कुछ। जब हम कपालभाति का अभ्यास 5 मिनट से 15 मिनट करते हैं तो गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, तलवे का जलन हो, एड़ी की तकलीफ हो, कंधों में तकलीफ हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, या हृदय संबंधी कोई बीमारी हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा हो, कोलेस्ट्रॉल हो, या लकवा की समस्या हो, या आपको सीढ़ी पर चढ़ने पे, भारी काम करने पे हाथ आता हो, इन सारी समस्याओं को, मोटापा जैसे, कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को भी दूर करता है कपालभाति। क्या करता है? शरीर हमारा कोशिकाओं से बना है। किससे बना है? तो ये कोशिकाएं जब मृत प्राय होने लगती हैं तो ये जो कपालभाति करते हैं तो ऑक्सीजन के द्वारा इन कोशिकाओं को यह जागृत करता है। क्या करता है? और उन कोशिकाओं को मरने से वो बचा लेता है। क्या करता है? यानी जो कोशिकाएं मुरझा गई हैं, मृत प्राय हो गई हैं, उनको यह पुनर्जीवित कर देता है कपालभाति, और आदमी रिचार्ज हो जाता है। क्या होता है? जैसे हम बैटरी को कार्य में, उसको उपयोग में लेने से पहले क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। उसी प्रकार जब शरीर से हम दिन भर काम लेना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। और इसको चार्ज करते हैं किसके द्वारा? कपालभाति के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। अब अगला अभ्यास करवाते हैं आपको।